अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी इस्लामियत की टीचर हूँ मिस सफ़िया। और आज हम जो है अपना इस्लामियत का मौज़ूआती मुताले का सबक नंबर 1 कुरान मजीद का तारुफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जो है इंसान को पैदा किया है, फिर उसकी फ़ितरी और जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए हैं, फिर उसकी ज़हन और रूह का जो है उसकी रहनुमाई का भी एहतमाम फरमाया है। और फिर अल्लाह ताला ने उसमें खैर और शर में फ़र्क करने की सलाहियत भी अता की और उसको ज़मीर की आवाज़ भी अता की। फिर इंसान की मुकम्मल रहनुमाई के लिए अम्बिया भेजे और उन पर किताबें नाजिल की और सहीफ़े भी नाजिल किए। और जो पहली आसमानी किताबें जितनी भी नाजिल हुई, उनकी जो तालीमात हैं, उनके जो अकायद हैं, वो सब तब्दील हो गए हैं। अब जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, और इसमें वो तमाम जो अकायद, तालीमात और जो बातें पहली आसमानी किताबों में थीं, वो सब जो है उसको असर नौ बयान करके उनको महफूज कर दिया गया है। और ये जो कुरान पाक है ये तस्दीक करती है उन तमाम आसमानी किताबों की और जो उनमें तालीमात और जो अकायद हैं। इसलिए कुरान मजीद को दूसरी किताबों के लिए मुहैमिनुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी इसका मतलब है ये पिछली किताबों में जो भी अकायद थे जो तब्दील हो गए, उनकी जो तालीमात हैं वो मतलब उनकी तस्दीक करने वाली है ये किताब। और कुरान मजीद जो है वो इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के मुतालिक हमारी रहनुमाई करता है, वो इनफरादी हों, इज्तमाई हों हमारी, और इखलाकी पहलू हों, मुआशी हों, और हमारे मुआशरती रवैये हों, और कोई भी मतलब हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसके मुतालिक ना बताया गया हो। कुरान मजीद में तमाम और हमारी दुनिया के ज़िंदगी के मुतालिक तमाम मालूमात हैं, हमारी आखिरत की ज़िंदगी के मुतालिक तमाम मालूमात हैं। यानी कोई भी ऐसी बात जिसका इंसान के लिए जानना ज़रूरी है, वो तमाम जो है हमें कुरान मजीद से मिलती हैं। कुरान मजीद को रहनुमाई का ख़ज़ीना कहा गया है, कुरान मजीद को रहनुमाई का ख़ज़ीना कहा गया है। और एक इंसान के लिए जिन बातों का जानना ज़रूरी है वो सब हमें कुरान मजीद से मिलती हैं। बच्चों, ये तो था हमारा कुरान मजीद का तारुफ़, और अब हम पढ़ेंगे कुरान मजीद की हिफाजत। कुरान मजीद की जो हिफाजत है उसका ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है। कुरान मजीद से पहले जितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई थीं, तौरात, ज़बूर, अंजील, ये सब तब्दील हो गई, और जो कुरान मजीद है वो महफूज है क्योंकि उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है सूरह अल हिज्र में आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान मजीद एकदम नाजिल नहीं हुआ बच्चों, ये थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, और कुछ जो है इसका हिस्सा वो मक्का में नाजिल हुआ और कुछ जो है वो मदीना में। और जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई उन्हें मक्की सूरतें कहा जाता है, और जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। और ये जो कुरान मजीद है, जैसे ही कोई कुछ आयात नाजिल होती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबे वही को बुलवाकर और वो आयात लिखवा देते, और साथ ये भी बताते कि ये किस सूरत की आयात हैं और कहाँ लिखी जानी हैं। और कुरान मजीद के फिर रखने के लिए मस्जिद नबवी में एक जगह मखसूस की गई थी, वहाँ पर वो आयात लिख कर रख दी जाती थीं। सहाबा कराम वो आयात लिख कर यानी उनको कॉपी करके घर ले जाते और उन्हें याद करते, और मुख्तलिफ नमाज़ों में आकर फिर उनकी तिलावत किया करते थे। जैसे जैसे कुरान पाक नाजिल होता गया वैसे साथ सहाबा कराम उसको याद करते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही बहुत से सहाबा कराम, सहाबियात, अहले बैत को जो था कुरान पाक वो मुकम्मल याद हो गया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुरान करीम जिन जिन चीज़ों पर लिखा गया था उन तमाम अज्जा को जमा किया। सूरतों के नाम, आयात की तरतीब वही थी और उन्हें यकजा करके महफूज कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए तमाम अज्जा को जमा किया, आयात और उन्हें यकजा कर दिया। आयात और सूरतों के नाम वही थे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी मुतअद्दिद नकूल तैयार करवा के तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में एक एक नुस्खे के तौर पर भिजवा दी। बच्चों, अब हमने कुरान मजीद के फ़ज़ाइल के बारे में पढ़ना है। कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुआ है वो हकीकत पर मबनी है और ये यकीनी इल्म है, इसमें शक का कोई गुज़र भी नहीं है और ये रहनुमाई है तमाम लोगों के लिए, मुकम्मल हिदायत हैं कुरान मजीद और ये तमाम कबीलों, तमाम लोगों, तमाम इंसानों के लिए जो है ये इल्म है कुरान मजीद का और ये मुकम्मल रहनुमाई है। इसमें दुनिया और आखिरत के लिए तमाम मालूमात जो हमें चाहिए वो सब इसमें हैं और जो कोई कुरान मजीद पर का इल्म हासिल करेगा और उस पर अमल करेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और सरफराजी अता फ़रमाएगा। और जो कोई कुरान मजीद ऐसा कलाम है जो तमाम कलामों से बेहतर है और वो इंसान भी बहुत अफजल है और तमाम इंसानों से अफजल है जो कुरान करीम का इल्म हासिल करता है। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नबवी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहू, तुम सब में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। यानी कुरान पाक हमें सिर्फ सीखना ही नहीं चाहिए बल्कि लोगों को भी सिखाना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। कुरान पाक पर कुरान मजीद की जो तिलावत है ये बहुत बड़ी नेकी है और इसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं और जो कोई इसे पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा उसे अल्लाह ताला इज़्ज़त और सरफराजी अता करेगा। और तारीख़ गवाह है कि जब मुसलमान कुरान पाक को पढ़ते रहे, उस पर अमल करते रहे और वो तरक्की करते रहे और जैसे ही उन्होंने कुरान मजीद पर अमल करना छोड़ दिया तो वो ज़वाल पजीर हुए। और अब बच्चों, हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद का इल्म हासिल करें, दूसरों को भी सिखाएं और इस पर अमल करें ताकि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और सरफराजी अता करे। आमीन।